नमस्ते मित्रों, आप देख रहे हैं दिया सरकार चैनल के माध्यम से पंडित अश्विनी कुमार पांडे की वाणी से श्रवण करेंगे। आप सभी लोग रामचरितमानस जो कि कलयुग का बहुत ही उत्तम ग्रंथ है, तो आइए इसे हम श्रवण करें। हरे बाग तड़ा गोपी प्रभु हर से बंधु समेत परम रम्य राम यहू जो राम ही सुख दे। ये बात कहाँ की थी? राजा जनक के यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज आज बाग यानी फुलवारी घूमने के लिए विश्वामित्र से आज्ञा लेकर के जा रहे हैं। तो क्या लिखा है? बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण से हर्षित हो गए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले के लिए प्रभु को यदि अगर सुख दे रहा हो तो सोचिए उस बात का क्या कहना है। हर तुझ माली गना लगे लेन दल फूल मुदित मना यही अवसर सीता तह आई गिरजा पूजन जननी जो पधाई। हर यही अवसर सीता तह आई गिरजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे, यानी बेलपत्र भी चाहिए थे राम प्रभु को, और पुष्प दोनों माली से लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आ गई। माता ने उन्हें गिरिजा यानी माँ पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। क्या लिखा है? हरे संग सखी सुबह संग सखी सब सुभग सयानी हर गावही गीत मनोहर बानी। हरे सर समीप गिरजा के सोहा बरन न जाई देखी मन मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है, यानी माँ पार्वती का मंदिर बना हुआ है सरोवर के पास, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, देखकर मन मोहित हो जाता है। परिसर सखिन समेता जग परिसर सखिन समेता जही मुदित मन गौरी निकेता। हर पूजा कीन अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग बर मागा। हर पूजा कीन अधिक अनुरागाया निज अनुरूप सुभग बर मागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। हरे एक सखी सिय संग आई हरे एक सखी सिय संग आई गई रही देखन बुलवाई।
तो फुलवारी देखने गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विहल होकर वो सीता जी के पास आ गई। अरे कवनी सुता थी कठिन जग माही, अरे जो नहीं हो तात तुम पाही। यानी कौन सा ऐसा संकट जो मेरे बालाजी सरकार के लिए कठिन हो, तो मेरे संकट को विपूर्णता प्रदान करे प्रभु। हर ताजु दशा देखी सकिन, हर ताजु दशा देखी सकिन, उलट दात जल में, अरे कहु कारण, अरे कहु कारण हरस कर पूछै सब मृत्यु भय। यानी सखियों ने उनकी दशा देखी कि उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी, क्या अपनी प्रसन्नता का कारण बताइए ना। क्या कह रही है, अपनी प्रसन्नता का कारण बताइए ना। अरे देखन बाबू तुअर दिया, अरे देखन बाबू तुअर दिया, वह किशोर सब भांति सुहाए। अरे श्याम गौर दिन कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिन पानी। उसने कहा तो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। ये सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान करके कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों की वाणी नहीं। सोचे कई बार वाणी नहीं इंसान चलाता है, सारे कार्य नेत्रों से करता है। अरे सुनिहार सी सब सखी सयानी, अरे ही अच्युत कंठा जानी। अरे एक कहाई नभ सुत के यानी, सुने जमुई संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जाग गए। सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार है जो सुना कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। अरे जिन मोहिनी दारी, अरे जिन मोहिनी दारी, कीने सोबस जगर नर नारी। हर बनत छवि, हाँ बरनत छवि जहाँ जब जब लोगू, हर बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगू, अवश्य देखी हई देखन जोगू। और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर देखना उन्हें चाहिए, ये तो देखने ही योग्य है। हर ताज चले किसी यही सुहाने, दर्ज लाही लो चले अपनाने। चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र फुला उठे। उसी
प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली है। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। कठिन जगमाई वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब इस तरह देख रही मानो डरी हुई नवछौनी इधर उधर देख रही हो। हर धुन सुनी कहत लखन सब राम। मानव मदन अरे मनसा विश्व विजय यानी कंकड़ हाथों के कड़े कर धनी और पाए जेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। ऐसे ऐसे कहती जीते ही हो रहा। अरे ऐसे कहती जीते ही हो रहा। सी मुख ससी नयन चकोरा। अरे भय विलोचन चारु चंचल मनहु सकुच निमित्त जय दिगंचल। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई। इसी के साथ सियावर रामचंद्र की जय। क्यों? क्योंकि आज सीता और राम का मिलन। मानो जानकी जी ने के पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं। इस भाव से समझाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। यहाँ लिखाया गया है कि जब भगवान ने माँ सीता को देखा तो उस समय सीता इतनी सहमे दिल में आ गई, क्योंकि उन्होंने भी ऐसी छवि तो देखी नहीं और प्रभु की लीला करने ही आए हैं और प्रभु ने भी ऐसी छवि नहीं देखी, ऐसा सोच रहे। अरे शोभा सुख पावा, अरे शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन दयावा, जन विरंच निज कथा सुनाई, विरच विश्व कह प्रगति दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उनकी सराहना करती हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकालती। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्त मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। हर सुंदरता कहूँ सुंदर करही, छवि ग्रह दीप सुखा जल बरही, हर सब कमाल कवि गहे उठा।
वह सीता जी की शोभा सुंदरता को सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है। पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं कि हमारे महाराज जी स्वयं सोच रहे हैं कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी। परसिय सो भाई बरनी प्रभु आपन दशा विचारी, बोले सुचमन अनुज सन बचन समय अनुहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी भी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। हरता जनक तनया सोई, हर धनुष जग जेहि कारण होई। हर पूजन गौरी सखी लई आई, आज करत प्रकाश फिरई खुलवाई। ये वही जानकी जी की कन्या, जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखिया इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई गिर रही है। हर जा लौकिक शोभा, हर सहज पुनीत मोर मन शोभा। हर सो कारण जान विधाता, हर फर कहीं सुभग अंग सुमित्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है, वह सब कारण तो विधाता ही जाने। किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक यानी दाहिने अंग फड़क रहे हैं। हरे रघुवर सिंह कर सहज स्वभाव, हर मन को बंध पग धरई कटाऊ। हर मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, हर जे सपने परिचार नहेरी। रघुवंशियों का यह सहज स्वभाव है। उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, यानी स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। हरे जिंदगी लाही मेरी पुरन पीठी, हर नहीं पावही पर की मन भीठी। हर मन लाही ये दिल कर नाई, थे नर थोड़े जग नाई। यानी रण में शत्रु जिनकी पीठ दिल नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से ना ही पाते यानी खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पूरे संसार में थोड़े हैं। हरे कंवर सुता की कठिन जगमाई, हर जो नहीं बोली बात तुम पाई। हर करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लुभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुपई उपान। श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। इसी के साथ हम आज अपनी वाणी को विराम देंगे। समय के देखते हुए
हमने आज दोहा संख्या 231 तक श्रवण किया। कल की कथा में हम लोग भगवान श्री रामचंद्र जी और सीता जी क्या मन में सोचेंगे, इसी के साथ बोले सियावर रामचंद्र की जय। मैं अपने परम पूज्य महाराज श्री दिया सरकार से अनुग्रह करूंगा कि बाबा मेरे जितने भी प्रियजन इस कथा को श्रवण कर रहे हैं उन सभी के मनोरथ को परम पूज्य महाराज श्री दिया सरकार बाबा पूर्ण करें। इसी के साथ जय प्रभु श्री दिया सरकार जय।